विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका केपीएससी का, कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन। और यहाँ पर ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर के लिए, आईईओ इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर 2025 में। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द जीके पेपर एंड जीके पेपर ये आपका कंडक्ट हुआ है 13th ऑफ जुलाई को। 13th ऑफ जुलाई 2025 में ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट किया गया है, ठीक है। एंड इस पेपर के अंदर आपके 100 क्वेश्चंस हैं। जो जितने भी जीके क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, उन सभी के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर उनके आंसर्स को बेसिकली डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन है उन्हें मैं यहाँ पर स्किप कर दूंगा। तो बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, और इस पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, द इराकीज एंड मुल्तानीज डिनोट्स द ट्रेडर्स। दैट इज ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग बैटल्स। इनको आपको क्रोनोलॉजी पे लगाना है। तो बैटल ऑफ पानीपत ये होती है 1526 में। बैटल ऑफ चंदेरी ये आपका 1528 के अराउंड। और खानवा की लड़ाई होती है एंड 1527 के अराउंड। और चौसा की जो वॉर है वो 1539 के अराउंड होती है। तो इसको ACBD आपका जो है वो ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 3, इन मुगल एम्पायर द टर्म सयूरगल डिनोट्स। ये क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है लैंड ग्रांटेड टू सपोर्ट स्कॉलर्स, मेंस एंगेज इन स्पिरिचुअल pursuits, indigents, widows, respectable men without any employment. That is option 1 बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है एक। तो यहाँ पर आप मैच करेंगे दिशा स्कीम, ये रिलेटेड है विद द एक्सेस ऑफ जस्टिस इन अंडर सर्व्ड एरियाज। प्रोजेक्ट विस्तार ये रिलेटेड है विद द इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एडवाइजरी प्लानिंग। और पीएम फसल बीमा योजना, इंश्योरेंस फॉर द क्रॉप लॉसेस। तो 1 2 3 4 रहेगा, दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। क्वाड जो है, क्वाड है क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। अक्वास ये रिलेटेड है आपका सबमरीन एंड एआई कैपेबिलिटीज़ के साथ। एससीओ आपका काउंटर टेररिज्म एंड इरिशियन कॉरपोरेशन के साथ में रहेगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 रहेगा, आपका ऑप्शन 1 होगा क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। विद रेफरेंस टू द इंडिया अफगानिस्तान रिलेशनशिप पोस्ट 2021, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द इंडिया डिप्लोमेटिक शिफ्ट टुवर्ड्स द तालिबान रिजीम। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि लेजिटिमाइज द तालिबान पॉलिटिशियन अथॉरिटी इंटरनेशनल, ये मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर बनना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो है पेंगुसू पास, ये रिलेटेड है अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार बॉर्डर पे। और बनिहाल पास आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 7। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया वॉज कैरिड आउट बाई ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ट्रू स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पर बतानी है। तो ट्रू स्टेटमेंट्स आपकी कौन सी हैं? तो द पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम इज ओल्डर देन द हिमालयन वन, ये तो आपका करेक्ट आंसर बनता है, करेक्ट स्टेटमेंट है पहला तो। एंड ब्रॉड एंड लार्जली शैलो, ये तो गलत होगा। वेस्टर्न घाट रन क्लोजली वेस्टर्न, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शन A1 बनना चाहिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। विच रिवर इज द मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा इन तिब्बत। तो ये आपका रेंगो सैम्पो होगा, दैट इज ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। What type of climate characterized by the Death Valley in USA? That is hot climate या hot desert. Option 1 यहाँ पर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर। Now coming to the question number 12. What is not true about the South Africa? तो it produces the steel production twice than rest of the Africa, ये गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन 1 यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, मेजर क्रॉप ग्रोन ऑन द रेड सॉइल ऑफ इंडिया इज व्हीट एंड कॉटन। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। डेल्टा फॉर्मेशन से संबंधित है। तो डिक्रीज इन रिवर वेलोसिटी एज एंटर्स द प्लेन रीजन, ये करेक्ट है। कोआगुलेशन ऑफ क्ले पार्टिकल्स ड्यू टू सॉल्ट वाटर, ये भी करेक्ट है। इंक्रीज इरोजन रेट एट द रिवर माउथ, ये भी करेक्ट है। तो तीनों करेक्ट हैं, दैट मीन्स आपका ऑप्शन 4 बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंट
ट्राइब ऑफ धौलाधार रेंज. सो इंपॉर्टेंट ट्राइब यहाँ पर है गद्दी. दैट इज ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. इन इंडिया द डिस्पर्स सेटलमेंट आर ऑफन फाउंड इन द स्टेट ऑफ केरला. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग द पेनिसुलर प्लेट्यू. तो यहाँ पर धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा रेंज, ये करेक्ट है. और त्रिम्बक इज द सोर्स ऑफ द रिवर गोदावरी, ये करेक्ट है. ये बी एंड सी करेक्ट है. दैट मीन्स आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 17. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 18. थीम ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सबमिट ऑफ द फ्यूचर 2024. इसकी थीम थी मल्टी लेटरल सॉल्यूशन फॉर अ बेटर टुमारो. ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. ब्रिक्स के अंदर 2024 में नई कंट्रीज जोड़ी गई हैं. वो कंट्रीज कौन सी हैं? वो है इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी एंड यूएई. तो यहाँ पर ABCDEF ऑप्शन 3 बनेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन का. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 20. यूनाइटेड नेशन जो SDG 17 है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो यहाँ पर हंगर आता है, क्लीन एयर आएगा, क्लीन वाटर आएगा, स्पेस एक्सप्लोरेशन नहीं होगा, रिड्यूस इनइक्वालिटी होगा. ABC एंड E, सॉरी नॉट D, दैट इज E. ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करें आगे. सो क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा है स्टार्टअप इंडिया प्रोवाइड करता है लोन अप टू 1 करोड़. ये ठीक है आपका. दूसरा है कि ये शेड्यूल्ड कास्ट की वुमेन्स और ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए है. बिल्कुल ये भी करेक्ट है. इसका एम बेसिकली यहीं पर ही था स्टैंड अप इंडिया में. एंड ये दोनों आपकी यहाँ पर गलत रहेंगे. तो A एंड B दैट इज ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 21 पे. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 22. प्राइमरी डेफिशिएट. तो प्राइमरी डेफिशिएट जो है वो होता है फिजिकल डेफिशिएट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ये करेक्ट है. रेवेन्यू डेफिशिएट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिपेट, ये दोनों करेक्ट हैं. बाकी ये दोनों गलत हैं. दैट इज ऑप्शन 1 बनेगा करेक्ट आंसर. यहाँ पर M1 की डेफिनेशन करेक्ट है और M4 की करेक्ट है. तो A एंड D दैट इज ऑप्शन 2 बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 में. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 24. हु वाज द फर्स्ट आर्किटेक्ट बिहाइंड द पंचायत राज सिस्टम इन कर्नाटका? सो यहाँ पर नाम आएगा नज़ीर साहब. दैट इज ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. अकॉर्डिंग टू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, व्हाट इज द शेप ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी? दैट इज V शेप. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. In which economy do consumer and producer makes choices based on market force of supply and demand? तो ये होता है मार्केट इकोनॉमी. ऑप्शन 1 यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 25. निर्मला ग्राम योजना ये आपको 2005-6 में लागू होता है. और अक्षरादोष स्कीम ये बेसिकली आपकी लागू होती है इसमें 2003 के अंदर. तो ये हो गया CN3. दैट इज ऑप्शन 1 बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 में. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 26 नहीं सॉरी 25 27 हो चुका है. 28 पे आते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा है AK सीन फेमाइन अकर्स इन इंडिया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैकेनिज्म. ऑप्शन 1 यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर जो मुझे लगता है करेक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछी गई है. तो वो है केवल सेकेंड, मतलब इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल रीजन ऑफ क्लाइमेट चेंज. ठीक है. तो ओनली 1 यहाँ पर बनना चाहिए. ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर बनना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 30. सो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और मेरे ख्याल से करेक्ट एक्सप्लेन तो नहीं कर रही हैं, तो शायद इसमें डाउट है थोड़ा, बट आई थिंक ऑप्शन B बनना चाहिए यहाँ पर करेक्ट. सॉरी ऑप्शन 2. 30 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए. ठीक है. बट थोड़ा सा डाउट है इस चीज़ में. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे. अब देखिए यहाँ पर पूछा है प्रियम्बल का पार्ट नहीं है. तो सोशलिस्ट, सोवरन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक ये सारी चीज़ें रहती हैं. तो इस क्वेश्चन को भी हमें स्किप करना पड़ेगा क्योंकि ये सारी चीज़ें तो प्रियम्बल के अंदर हैं, है ना. प्रियम्बल इज द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, ये कहा था के मुंशी ने. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है ये. चलिए आगे देखते हैं. हाँ, प्रोहिबिशन की बात कर रहा है एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स इन द फैक्ट्रीज एंड माइंस. ये आर्टिकल 24 है आपका. ऑप्शन 1 होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 34. DPSP आता है UCC से. फंडामेंटल राइट्स आते हैं आपके अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. एंड ये हो गया 23 दैट इज ऑप्शन 2 बन जाएगा करेक्ट आंसर. राइट टू फ्री एजुकेशन इज स्पेशली हेल्ड इन.
उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस, दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर बनेगा 35 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 की हम बात करें तो यहाँ पर आप डॉक्ट्राइन ऑफ एलिप्सी ये रिलेटेड है दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। डी का सेकंड है, डी का सेकंड एक ही जगह पर है, दैट इज ऑप्शन 3 बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, इन विच केस रिट शुड बी इशू टू प्रोड्यूस द डिटेन्ड पर्सन बिफोर द कोर्ट, ये आपका होता है हिबस कॉर्पस, ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। यहाँ पर असर्शन ठीक है, रीजन गलत है, तो मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 3 बन जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 के बाद हम 39 की बात करते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफेंस द ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर, ये आर्टिकल 167 है। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये होता है आर्टिकल पार्ट 14 के अंदर। ठीक है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर नॉट करेक्टली मैच पूछा है 312, ये प्रोविजन गलत है, ये 315 होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ द कर्नाटका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, के.एस. नागरथन, दैट इज ऑप्शन 3 यहाँ पर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर। ओके, 42 के बाद हम बात करें 43 और 44 को हम स्किप करते हैं, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। 50 कहाँ गया? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर यूज टू ब्लॉक द डायरेक्ट करंट, ये होता है कैपेसिटर। वाई द इंटरनल पार्टीशन प्रोवाइडेड इन द डीजल टैंकर used for fuel transportation to reduce the fuel spolishing and maintain vehicle stability, that is option 3 is the correct answer. In multi-story building which of the following device is commonly used as a smoke detector, ये आपका होता है photo cells, option 4 is the correct answer. Which scientific principle best explains the working of perfume spray where the liquid perfume arises and dispersed as a mist when the spray is pressed, ये होता है बर्नौलीज प्रिंसिपल के अंदर, ऑप्शन 3 बनेगा क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर। 54 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा है इन हाउस 60 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज्ड कंटिन्यूअसली फॉर 6 आवर्स, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन 6 किलोवाट आवर्स, दैट इज 0.36 किलोवाट, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। What is the nature of work done on an object in uniform circular motion, ये आपका होता है 0, ऑप्शन 1 is the correct answer. If the velocity of an object is double then its momentum is double, ऑप्शन 3 यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 के बाद हम बात करें आगे 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर कहाँ गया हमारा? ओके, 60 नंबर क्वेश्चन है। सो तिब्बतियन प्लेटू से रिलेटेड है, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है वर्ल्ड हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट प्लेटू है, ये करेक्ट है। वॉल्केनिक एक्टिविटी से बना है, ये गलत होगा। इन्फ्लुएंस इंडियन मानसून सिस्टम को, ये करेक्ट है। ANC दैट इज ऑप्शन 2 बनेगा करेक्ट आंसर। गदर पार्टी से रिलेटेड कौन कौन है यहाँ पर? एक तो है रामप्रसाद बिस्मिल, यही है यहाँ पर, ऑप्शन 2 बन जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 62, अरेंज करना है इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे। तो देखिए यहाँ पर आपके सत्याग्रह सभा जो है ये फरवरी 1919 में हुई थी, अवध किसान सभा 1920 में हुई थी, और हिंदू महासभा बेसिकली 1915 के अंदर, और ये अहमदाबाद लेबर टेक्सटाइल एसोसिएशन ये 1920 में। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा CADB, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। कराची सेशन से रिलेटेड आपकी कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है? तो मुझे ऐसा लगता है कि पांचों की पांचों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी बनना 4 बनेगा करेक्ट आंसर, नॉट डी, ऑप्शन 4। विद रेफरेंस टू द परमानेंट सेटलमेंट, तो परमानेंट सेटलमेंट के संबंध में तो पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा और चौथा ये चारों करेक्ट हैं, थर्ड लास्ट वाला गलत है, तो ऑप्शन 1 बनेगा करेक्ट आंसर। जवाहरलाल नेहरू रिमार्क्ड अ मशीन विद अ स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स बट नो इंजन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ये है आर्टिकल 1935, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू में दिल्ली, अजमेर और कुर्ग ज्वाइन द ग्रुप डी, ये गलत है आपका, ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर गलत आंसर। ठीक है, नॉट पूछा था, बाकी तीनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 67, सो कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स की बात करें तो पनामा कैनाल जो है वो पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन में रहता है,
और यालुंग जैम्बो ये आपका ब्रह्मपुत्र एंड सतलुज रिवर पे रहता है, तो स्टेट ऑफ मलाक्का आपका ये गलत होगा। ए एन सी दैट इज ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। अरेंज द फॉलोइंग स्ट्रेटेजिक लोकेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो ये वेस्ट टू ईस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। 69 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, यहाँ पर आईएनएस सूरत। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट रहा है। देखिए इसमें एक तो पता है कि मडगांव डॉकयार्ड शिपमेंट रहेगी, ये तो रहेगा ही, और शायद मेरे ख्याल से यहाँ पर वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो रहना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक शायद पहला 50% चांसेस है कि शायद ऑप्शन ए बनेगा, 1 बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, येलो रिवोल्यूशन सॉरी येलो एक मिनट, वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम अंडर कंस्ट्रक्शन बाय द चाइना। ओके, तो यहाँ पर कौन सा है, ये है यालंग जैम्पू मेडगोंग रीजन इन तिब्बत। तिब्बत दैट इज ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको बताना है इसराइल से कौन कौन सी कंट्रीज लगी हुई हैं। जॉर्डन है, सीरिया है, इजिप्ट है और लेबनान है। ए सी डी ई ऑप्शन 4 यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 71। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 72, विद रेफरेंस टू द रिफॉर्मिस्ट एंड रिवाइवलिस्ट अमंग द फॉलोइंग। तो यहाँ पर ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज एंड अलीगढ़ मूवमेंट आएगा, और दूसरा आएगा आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन एंड देवबंद मूवमेंट। तो यहाँ पर सी एंड डी दैट इज ऑप्शन 4 बनेगा करेक्ट आंसर। हु हेल्ड द ओपिनियन दैट एक्सट्रीमिस्ट of today will be moderators of tomorrow, just and moderates of today were extremists of yesterday। ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। एंड इस क्वेश्चन को मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 75 पर। अंत्योदय स्कीम से रिलेटेड है, तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी क्या है, गलत है, ये पूछा गया है। तो 25 किलो फूड ग्रेन मिलेगा, ये गलत है आपका। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये करेक्ट है आपका, और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, तो ऑप्शन 2 बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 76 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 77, आर्टिकल 223 ए एंड बी। ये आप बेसिकली सेंटर एंड स्टेट ट्रिब्यूनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मोस्टली बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 4 होना चाहिए करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर आपको बात करना है कि नॉट एसेंशियल फीचर ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसमें आना चाहिए। आई थिंक ऑप्शन 3 बनना चाहिए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। सो 79 की हम बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है मंडल कमीशन केस, वेल नोन एज द, ये इंदिरा सोहाय वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस है। ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो अर्बन लोकल बॉडीज़ के या गवर्नमेंट के बारे में बात करता है। एंड कंट्रोल ओवर द स्टेट, ये आता है आपका 257 आर्टिकल के तहत। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन बी बनेगा, सॉरी ऑप्शन 2 बनेगा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 81। 82 की बात करते हैं, एनएसएपी। एनएसएपी में आपका फर्स्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन 4 बन जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। यहाँ पर हम बात करें तो देखिए इस क्वेश्चन में आपका लास्ट वाला जो पॉइंट है ये तो करेक्ट है, बाकी ये तीनों गलत है, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं बन रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। एफडीआई से रिलेटेड आपकी स्टेटमेंट्स पूछी गई हैं, तो यहाँ पर मुझे ऐसा फील हुआ कि ये तीनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं, तो ऑप्शन 4 बनेगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन दैट इज 1 यहाँ पर बन जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 85 में। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 86, एडीपी प्रोग्राम जो है इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन 3 होगा करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड गलत है, फोर्थ करेक्ट है, तो ए बी डी ऑप्शन नहीं, ए बी डी नहीं, ए बी डी, हाँ ऑप्शन 2 बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 87। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 88, द की ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2। ठीक है, तो ये जो है आपका इसके अंदर ये दोनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं, ऑप्शन 3 बनेगा करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा इशू किया गया था। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन 2 बनेगा क्वेश्चन नंबर 89 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 90, सो 90 नंबर क्वेश्चन में
यूनियन बजट के अंदर कौन सी थीम्स है? देखिए, इनोवेशन, मिडिल क्लास, एमएसएमई, स्किलिंग, ये तीनों चीज़ें हैं, वो इम्प्लॉयमेंट नहीं होगी। तो बी सी डी ई ऑप्शन 3 सॉरी 2 इज़ द करेक्ट आंसर आपको मिलेगा। देन हम बात करें यहाँ पर आपका यूनियन बजट 2025-26, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, दूसरा गलत है, तीसरा करेक्ट है। तो ए बी डी ऑप्शन 1 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 91। 92 की हम बात करें तो विच डिपार्टमेंट पब्लिशेस इकोनॉमिक सर्वे ऑफ कर्नाटका एवरी ईयर? सो ये जहाँ तक मुझे लगता है ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस होना चाहिए, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट। व्हाट इज द program implemented for the purpose of promoting entrepreneurial excellence and innovation among the youth of India? तो यहाँ आत्मनिर्भर भारत इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मुझे लगता है। ऑन विच प्रिंसिपल, देखिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऑपरेट, देखिए इसके लिए जो है डेमोक्रेसी और डिसेंट्रलाइजेशन होता है, तो आई थिंक डेमोक्रेसी यहाँ पर जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर बन सकता है। ग्रीन रिवोल्यूशन फूड से संबंधित है, ये करेक्ट है। वाइट मिल्क से है, येलो इससे गलत है, ये गलत है, दोनों गलत हैं। तो ओनली 2, दैट इज ऑप्शन 2 बनेगा 95 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 96, वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ये आपका पास हुआ था, ये 1985 में हुआ था। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। सॉल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड एंड प्रोआयोनिक एसिड आर यूज्ड एज, so this is used as a food preservatives. Option 3 is the correct answer. Which of the following is used in beauty parlors for hair settings? ये आपका सल्फर यूज किया जाता है यहाँ पर। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 199, गोल्ड मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, सिलिकॉन मेटोलाइट्स है, ठीक है। तो ABC तीनों करेक्ट है यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन है पेपर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्टेक्स्ट इन विच क्यूबिट मैंशनड है क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर? ऑप्शन 2 यहां पर बनेगा करेक्ट आंसर। सो दिस इज द पेपर ऑफ द KPSC, कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन। और फॉर द पोस्ट की हम बात करें यहां पर, तो पोस्ट थी आपकी इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर, ठीक है। इसके लिए आपका 2025 में ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया है और 13 जुलाई को ये एग्जाम होता है, ठीक है। तो जिसके GS के GK के क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।